उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये नोटिफिकेशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल से रिलेटेड है और यहाँ पर 673 वैकेंसी निकली हुई, 673 वैकेंसी निकली हुई है। और कब से आप अप्लाई कर सकते हो? 25 अप्रैल 2024 से लेकर 24 मई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में डेट मेंशन की हुई है। अब यहाँ पर केयर टेकर के लिए 2 वैकेंसी निकली हुई है ग्रुप बी की, और आयुर्वेदिक असिस्टेंस की यहाँ पर सी ग्रुप की 220 वैकेंसी निकली हुई है। होम्योपैथिक असिस्टेंस की यहाँ पर 216 वैकेंसी निकली हुई है ग्रुप सी की, और यूनानी असिस्टेंट की यहाँ पर 7 वैकेंसी निकली हुई है, और जूनियर फिशरी टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर कितनी 212 वैकेंसी ग्रुप सी की। और आप सामने उसका मेंशन किया हुआ है कि सैलरी लेवल का क्या होगा। अब यहाँ पर एडमिन की सोलो जॉब 16 वैकेंसी है। तो अब बात करते हैं कि ये देखिए वैकेंसी का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर सामने दिया गया है। ट्रांसजेंडर भी देखिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और क्वालिफिकेशन में ये मांगा गया है कि देखिए आपको एक तो आप जो उड़िया है उसको रीड राइट और स्पीक कर पाओ अच्छे से। मतलब कहने का मतलब ये आपने 8 क्लास जो है उड़िया से पास किया हो, ठीक है, विद उड़िया लैंग्वेज मिनिमम। मैक्सिमम आपने चाहे फिर क्या कुछ भी क्या हो। ये यहाँ पर इनकी और क्वालिफिकेशन अगर केयर टेकर के लिए आप दे रहे हो तो सिंपली आपने 12th पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से। अगर आयुर्वेदिक असिस्टेंट के लिए आपने अप्लाई कर रहे हो तो आपने 12th पास किया हो साइंस से। और बाकी साइंस से ही मांग रखा है यहाँ पर कि आपने साइंस जो है वो पास कर रखा हो। और यहाँ पर अगर आप एडमिन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12th अपना एडमिन आर्ट्स या फिर साइंस या कॉमर्स किसी से भी पास कर रखा हो। अब यहाँ पर एज दे रखा है कि अगर आप केयर टेकर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 21 मिनिमम और 38 मैक्सिमम एज है। और एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। अगर आयुर्वेदिक असिस्टेंट या होम्योपैथिक असिस्टेंट और यूनानी असिस्टेंट जूनियर फिशरीज सॉरी यूनानी असिस्टेंट तो इनके लिए यहाँ पर 18 साल है मिनिमम, और जूनियर फिशरीज के लिए मिनिमम 21 साल है। एडमिन के लिए भी यहाँ पर 21 साल है। आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जिस भी कैटेगरी में आप आते हो। अब यहाँ पर प्री के सिलेबस के बारे में देखिए, यहाँ पर प्री का सिलेबस दिया गया है कि प्री का जो सिलेबस है ये दे रखा है कि 10th लेवल का आपका मैथ आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, और लॉजिकल रीजनिंग आएगी, करंट इवेंट्स आएंगी, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 मार्क्स का होगा। निगेटिव मार्किंग होगी, एमसीक्यू की फॉर्म का ये होगा। निगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। और मेन होगा आपका टेक्निकल पेपर होगा, जिनका टेक्निकल पेपर उनका टेक्निकल पेपर होगा, ठीक है। तो देयर शैल बी डिफरेंट टेक्निकल पेपर फॉर द डिफरेंट पोस्ट सर्विसेज, ठीक है। तो अलग अलग पेपर होंगे ये। और यहाँ पर देखेंगे कि मेंस का जो सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिन ये अभी नीचे दे रखा है। और जो ये आयुर्वेदिक का सिलेबस हो गया और होम्योपैथिक असिस्टेंट का सिलेबस हो गया, यूनानी असिस्टेंट का सिलेबस है ये नीचे दे रखा है। और बाकी का इन्होंने बोला है कि हम जो है इसको पब्लिश कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में। तो ये यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, ठीक है। पोस्ट ऑफ एडमिन, एडमिन की पोस्ट के लिए यहाँ पर ये सिलेबस दे दिया। और इंटरप्रिटेशन ये यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद में टेक्निकल पेपर का मेंस का सिलेबस यहाँ पर दे दिया क्या क्या पूछा जाएगा ये। तो बाकी ये सिलेबस बाकी पब्लिश कर देंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अभी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब देखो आप देख सकते हो ये 30 मार्च को जारी किया था रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द मेंस रिटन एग्जामिनेशंस ऑफ द कंबाइंड रिक्रूटमेंट। सॉरी ये नहीं है, हाँ ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो।